लोग एक बार सरकारी जॉब के लिए तरसते हैं कि मुझे एक बार गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। मैं इस बात पर आप लोगों की तालियां चाहूंगा कि अभिनय सर 5 ऑफिसर रैंक की गवर्नमेंट जॉब छोड़ चुके हैं। 5, एक नहीं 5। ऐसे लोग मेरे भी मेंटोर हैं। तब किया जाए द वन एंड ओनली रेनाउंड मैथमेटिशियंस माय मेंटोर अभिनय शर्मा सर, प्लीज। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि अच्छा करना एक आदत है और ये आदत हमें अपने अंदर डेवलप करनी पड़ती है। आज बच्चे क्या सोचते हैं, यार कोई बात नहीं, जैसे आप में से बहुत सारे सोच रहे होंगे, अरे कॉलेज में कम मार्क्स आ जाएंगे तो भी क्या, मेरे को तो सरकारी नौकरी की तैयारी है। इसका मतलब क्या है कि आप मेहनत करने से बच रहे हो और जब तक ये आदत मेहनत करने की नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे लोग आईएएस बनना चाहते हैं लेकिन वो कहते हैं इसमें 12th की तो परसेंटेज की कोई जरूरत नहीं है, 60 आ जाएंगे 55 आ जाएंगे तो भी निकल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। हमें लगता है कि सचिन तेंदुलकर इतने बड़े क्रिकेटर बने क्योंकि वो 10th क्लास में फेल हो गए, तो चलो मैं भी फेल हो जाता हूँ, सचिन तेंदुलकर बन जाऊंगा। किसी को पता नहीं होता, आप ऐसे किसी को अपना लक्ष्य नहीं बना सकते। कुछ अपवाद होते हैं और अपवाद हिस्ट्री बनाती है, ना कि हम खुद बनाते हैं। हमें बचपन से ही अच्छा करने की आदत डालनी। हम बचते रहते हैं, हमारे अंदर आलस है। अभी आप क्या करते हैं कॉलेज में? सिर्फ टाइम पास। कॉलेज में ऑलमोस्ट क्या है? टाइम पास। आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है, 60% आ गए, 65% आ गए, कौन से एग्जाम में बड़ी। आप में से भी बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी किस्मत खराब है। मैं मानता हूं कि किस्मत किसी की भी खराब नहीं होती, हम इसे खराब और अच्छा खुद बनाते हैं। अगर हमारे कर्म अच्छे तो हमारी किस्मत अपने आप अच्छी हो जाती है। एक महिला जिसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मेरे को इससे प्यार होगा, मुझे इससे शादी करनी। दिस इज फॉल्स एक्सपेक्टेशन। इन्हीं को गलत उम्मीदों से कोई आगे नहीं बढ़ सकता। हम अपने आप से गलत उम्मीद पाल लेते हैं। आप में से कितने सारे लोग होंगे, पढ़ना नहीं है, सब कुछ मिल जाए जी, शॉर्ट सक्सेस, ड्रीम 11 पे चले जाएंगे, एक ही दिन में 1 करोड़ जीत, सबको 1 करोड़ जीतना है, हाय जीतना है, मेहनत, क्योंकि उसमें मेहनत नहीं लगती ना, 49 रुपए लगते हैं, जीत जाएंगे। कितने लोग जीत पाएंगे आप ये तो देखिए। इतना समझ लीजिए कि हमारी आपकी किस्मत उतनी अच्छी कलम से नहीं लिखी थी, हमें खुद लिखनी है। अपनी किस्मत हमें खुद लिखनी है। तो जब कॉलेज में मैं था, मुझे पता था कि मेरे बहुत बड़े सपने हैं, उसके बावजूद भी मैंने फाइट किया। सिर्फ कॉलेज में टीसीएस कंपनी आई थी कि मुझे एक इंजीनियरिंग की नौकरी लेनी है और उसको सेलिब्रेट भी किया जब वो नौकरी मिल गई। 11 लोगों का प्लेसमेंट हुआ कॉलेज से। उसके बाद कॉलेज के बाद फिर जब घर आ गए तो रिश्तेदारों ने जीना आराम कर दिया। 2012 की बात है कि अरे भाई ये तो इंजीनियरिंग करके घर आ गए। हर कोई पूछता है इंजीनियरिंग में, अरे इतने पैसे लग गए, वापसी कब आएगी? और आप लोगों से भी कहता हूं कि हमेशा अच्छे से अच्छा करो और उम्मीदें कम से कम रखो। फल की चिंता मत करो कि क्या मिलेगा, लेकिन जब हम मेहनत करते हैं ना और फल ना भी मिले तो चिंता नहीं होती। हमें लगता है कि यार मैंने तो पूरी कोशिश की, अब वही नहीं रुकी तो मैं क्या। ठीक है, तो हम जब अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाते हैं ना, तब हमें अफसोस नहीं रह जाता कि मैंने कुछ। तो कई बार हम 12वीं सीढ़ी पे सफलता होती है और 11वीं से वापस आ जाते। तो मेहनत करना कभी छोड़ना नहीं है। अगर आपने एक चीज ठान ली कि मुझे ये करना है तो बस वो होके रहेगी, आप लगे रहिए। कहते हैं ना कि संकल्प में विकल्प ना होना ही संकल्प की सिद्धि है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा ना कि जैसे अंग्रेजी अगर हमने सीख ली तो हम जीवन में बहुत कुछ कर जाएंगे। नहीं, आजकल अंग्रेजी का वाट है और इंग्लिश में किसी ने बात करी, यार ये बड़ा टैलेंटेड है। मैंने अपने जीवन में कभी अंग्रेजी में बात नहीं, स्पेशली मैं किसी की अंग्रेजी सुनता भी नहीं, इग्नोर कर देता हूं। हमने देखा कि अभी एक महिला यहाँ पे बोल के खड़े होकर अंग्रेजी बोल रही थी कि ये दीप जलाना है, ये दीप जलाना है। मैं आपको कसम खा के कहता हूं, मैंने ये बात सुनी नहीं कि दीप जलाना है। जब मैं यहाँ पहुंच गया, सब दीप जला रहे थे तो मैंने दीप जलाया। जब आप जीवन के उस मुकाम पे पहुंच जाते हैं ना तो अंग्रेजी बहुत नीचे रह जाती है। 5 साल भी इस बात को हुए हैं जस्ट कि खाने के लिए भी सोचना पड़ता था 2017 में, जबकि उससे पहले मैं एक अच्छा वक्त जी चुका था, थोड़े बहुत पैसे कमा चुका था। तब मैंने ये लाइन लिखी थी कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहां अपना। यानी कभी भी जीवन में हारना नहीं होता। जब कभी आपको ये लगे ना कि यार अब मेरे से कुछ नहीं होगा, बहुत बार ऐसा लगता होगा। अभी तो खैर आप बहुत बच्चे हैं, अभी से मैं आपको समझाऊंगा कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दें, थोड़ा योगा मेडिटेशन अभी से करें ताकि आपका दिमाग ठीक रहे। बहुत सारे लोग खाने पे ध्यान नहीं देते कॉलेज में, तो इस चीज को शान समझते हैं, रात के 12 बजे मैगी खा रहे हैं, फिर एक स्टेटस लगा रहे हैं। यही जीवन है। लगता है यही 2-3 फोटो डाल दी, बर्गर मंगा के खा लिया स्विगी से, ये लाइफ है। ये लाइफ नहीं है। आप देखते होंगे बचपन में जो छोटी छोटी चीजें खुशी दे देती थी, आज बड़ी बड़ी चीजें भी खुशी नहीं दे पाती। तो सबसे जरूरी तो जीवन में सुकून है और वो आपको अभी से ध्यान रखना पड़ेगा। आपने देखा भी होगा आजकल स्कूलों में योगा टीचर लगाए जा रहे हैं ताकि बच्चों का दिमाग ठीक रहे। थोड़े दिन में ये कॉलेज में भी हो जाएगा कि आपका दिमाग ठीक रखना जरूरी है, क्योंकि अगर दिमाग ठीक नहीं है तो आप जितना मर्जी पैसा कमा लीजिए, जितना मर्जी जीवन में ऊंचाइयां छू लीजिए, अगर आप खुश नहीं है तो सब कुछ बेकार है। क्योंकि अगर नौकरी से सारी खुशियां मिल जाती तो मुकेश पांडे जैसा बंदा जो कि एक आईएएस था 14 रैंक, वो कभी सुसाइड नहीं करता। और अगर बिजनेस में हजारों करोड़ कमा के सुकून मिल जाता है तो कभी भी सीसीडी का मालिक 1000 करोड़ के बिजनेस के बाद सुसाइड नहीं करता। और अगर एक्टर बनने के बाद सब कुछ मिल जाता है तो सुशांत सिंह राजपूत नहीं। हमें अपनी खुशी देखनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी। एक आदमी मलाइका को खोकर खुश है और एक आदमी मलाइका को पाकर उससे ज्यादा खुश है, एक ही चीज है। तो ऐसा क्यों है? आपके भी पिताजी कहते होंगे कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन ठीक है तो ये समझ लीजिए कि कठौती में गंगा, यानी कि मन अगर ठीक नहीं है तो आप अपनी महिला मित्र के साथ मालदीव चले जाओ, वहां भी आपको खुशी नहीं मिलेगी। और मन अगर ठीक है तो 4 दोस्तों के साथ चाय की दुकान पे खड़े होने में भी वो मजा आ जाएगा। तो सारा दिन जिंदगी में सुकून का भी है। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमारे गोल तो बड़े हैं, आज हम सपने बहुत बड़े पाल लेते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब लगता है ये पूरे नहीं हो रहे सपने।
मैं स्टॉक मार्केट में करोड़ रुपए बनाऊंगा। एक वीडियो देखी, मुझे भूत चढ़ गया, पिताजी के 10,000 डुबो दिए। यही कर सबको बहुत जल्दी करोड़पति बनना है, बहुत जल्दी बहुत पैसा कमाना है। शॉर्ट सक्सेस कभी लंबी नहीं चलती, एक आध किसी को तुक्के से मिल भी जाएगी, बाकी सब लोग हारेंगे। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको हारना है कि जीतना है। धीरे धीरे ऊपर चढ़ोगे तो लंबा चढ़ोगे। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी वायरल हो जाऊं, तो वायरल तो उर्फी जावेद और दीपक कलाल भी है, कुछ नहीं होगा उससे। आप वायरल किस चीज के लिए है, आपको लोग किस चीज के लिए जानते हैं, ये मायने रखता है। मैं लोगों को भी कहता हूं कि सिर्फ ये नहीं कि मैं आज अपने आप की भी बात करूं कि मैं मैथमेटिशियन बन गया, इसको कोई याद रखेगा, नहीं। मेरे जाने के बाद लोग ये याद रखेंगे कि मैंने कितने लोगों की मदद की, मैंने कितने लोगों का भला किया, मैंने कितने बच्चों को फ्री पढ़ा दिया, मैं कितने बच्चों के लिए एक साधन बन पाया कि अपने जीवन में वो आगे बढ़ पाए। ये सब चीजें मायने रखती हैं। तो सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनना सीखो, उसके बाद हासिल तो सब कुछ हो जाएगा। और अगर अच्छे इंसान नहीं बन पाए तो हासिल होने के बाद भी हमेशा परेशानी रहोगे। आज अगर मेहनत करोगे तो आगे की जीवन आसान हो जाएगी। आपने अपने माँ बाप को देखा है कि कोविड में कैसे वो परेशान हो गए पैसे के लिए। माँ को देखा है एक साड़ी में कब से जीवन बिता रही है, माँ को देखा है गहने गिरवी रखे हुए, पिताजी को देखा है कभी अपने लिए सोचते नहीं है। तो अब आपकी बारी है। आज अगर आपके पिताजी बीमारियों से जूझ रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप सही वक्त पे काबिल नहीं बन पा रहे। आप जिस दिन सही वक्त पे काबिल बन जाएंगे, घर का सारा बोझ उठा लेंगे, आपके पिताजी माताजी सब खुश रहेंगे। तो माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलने का वक्त है। आज से ही मेहनत स्टार्ट कर दीजिए, दिन रात पढ़िए। आपको लगता है कि मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, पहले अपने आप से पूछिए कि करना क्या। अभी क्या होता है, हमारे पास लोकेशन नहीं है तो जीपीएस भी कैसे लगाओगे, पहुंचना क्या है पहले ये तो पता लगे, पहुंचना कहाँ है। जब पहुंचना होगा तब तो जीपीएस लगा पाओगे। तो पहले ये डिसाइड करो कि पहुंचना कहाँ है, उसके बाद जीपीएस लगाओ। ऐसा ना हो कि जाना चंडीगढ़ है और आगरा वाले रास्ते पे चल रहे हो और फिर सोच रहे हो कि पेशेंस रखूंगा तो सब कुछ मिल जाएगा। पेशेंस भी तभी काम करते हैं जब आप सही दिशा में आप क्या कर रहे हो और दूसरों के सपने साकार करने में लगे हो, दूसरों के व्यू बढ़ाने में लगे हो। आप में से भी मुझे लगता है बहुत सारे लड़के ऐसे होंगे जो सुबह उठ के जिनकी शुरुआत रील से हो, सुबह रील्स देखेंगे, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है। मलाइका को देखते हैं, SLI को देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये अच्छा टेम्परेरी है, कुछ दिन तक लगेगा, उसके बाद सब कुछ लगना बंद हो जाएगा, परेशान रहने लगोगे। अगर आज लगता है कि मुझे सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है तो कोई कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपना टाइम बना लो कि यार मैं 1 घंटे रोज गणित सीखूंगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गणित में बहुत कच्चे होंगे और आपके सामने लाइव एग्जाम्पल खड़े जिसने गणित से अपने जीवन को बदला, सब कुछ पाया। नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने डॉक्यूमेंट्री बनाई टीवी पे, मुझे कास्ट किया कि मैंने ऑनलाइन एजुकेशन से कैसे अपने जीवन को बदला। तो जो जो भी सपने मैं सोचता था, जो जो भी मैंने सोचा था, वो सब कुछ हुआ मेरे जीवन। तो आप भी जो सोचते हो बस एक सोच बना लो, मुझे यहाँ पहुंचना है और हर हाल में पहुंचना है। और कोई आपकी पीठ नहीं थपथपाएगा, आपको ही अपनी पीठ खुद थपथपानी है कि भाई मैं मेरे साथ हूँ, मैं सब कुछ करूँगा। ओके, मैं आपको बहुत बड़ा फैन हूं सर। मैं आपको 2018 से फॉलो कर रहा हूँ। मैंने आपकी ऑनलाइन वीडियोस देख देख के मैंने सर CGL प्री एंड मेंस भी निकाला था। फाइनल में रह गया था सर 1 साल प्रॉब्लम की मैंने। आपने जो पहला कोर्स लॉन्च किया था तो मैंने बाय किया था, उससे मैं देख देख के पढ़ा था सर। तो मैं सर आपको बहुत बड़ा फैन हूँ। काफी दिनों से सर आपसे बात करने का और आपसे एक सेल्फी लेने का सर मन था, मिलने का। बिल्कुल बिल्कुल, आईआईटी में आज पूरा हुआ सर, एक सेल्फी। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अभी मैं जाऊंगा तो आपके साथ सेल्फी होगी। धन्यवाद अप्रिशिएशन के लिए, थैंक्स फॉर दिस लव एंड अप्रिशिएशन। ओह, बच्चों के वकील हो रहे, बताओ। सर एक क्वेश्चन होता है, जैसे मानो हम कॉलेज जाते हैं, आपको भी पता होगा जैसे 12th के बाद जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि कॉलेज में लाइफ मतलब वहाँ पे बनाएंगे कोई GF होना है, ये सब। तो सर वहाँ पे एक इफेक्ट ये आता है, जैसे मानो घर की जिम्मेदारी पड़ जाती है बच्चे के ऊपर, तो बच्चा अगर कुछ करना चाहे तो उसको डिस्ट्रैक्शंस बड़ी आती हैं। डिस्ट्रैक्शन काइंड ऑफ, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। तो बहुत बच्चों को डिस्ट्रैक्शन होती है पर वो कोई बता नहीं पाता खुद के कि किसी से कि कैसे पूछो उसको, डिस्ट्रैक्शन को कैसे ब्लॉक करो, कैसे डिफेंड करो। तो आप इसमें थोड़ा कुछ बताइए। देखिए ये जिंदगी का हिस्सा है, ये सब होना। अगर ये सब हो रहा है तो समझ लो कि आप ठीक हो, नहीं हो रहा तो टेंशन की बात है। और ये सबके साथ होता है। अगर सोचो कुछ भी ना हो, रास्ते बहुत आसान हो, तब मजा क्या है जिंदगी। अगर ऐसा कुछ होता, भगवान राम ने भी ये सिखाया अपने जीवन से कि भाई जीवन में परेशानियां आएंगी लेकिन हिम्मत नहीं हारनी है। सोचो 14 साल भगवान चाहते तो एक संकल्प मास्टर से अपनी सारी समस्याओं को खत्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सिखाया कि संघर्ष सबके जीवन में होगा। जब भगवान के जीवन में तो हम लोगों के जीवन में भी होगा। तो ये जीवन का संघर्ष ही है, इसको खत्म तो नहीं किया जा सकता। जैसे आपने कहा डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर दें, इसको खत्म करने के लिए तो आप खुद ही खत्म हो जाओगे, ये तभी खत्म हो सकता है। तो खत्म नहीं करना है, मैनेज करना आना चाहिए कि अगर आपके जीवन में कोई महिला है, पुरुष है, तो इसको कितना वक्त देना है। दिस इज द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। यहीं से तो हम मैनेजमेंट सीखते हैं। आगे चल के आप किसी कंपनी के मालिक बन जाओगे, आपका अपना स्टार्टअप होगा, तो आप 80 लोगों को कैसे मैनेज कर पाओगे। अभी तो आप एक महिला को अपनी पढ़ाई के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हो। सोचिए कैरियर में अगर आगे कुछ करना है तो इन चीजों से दूर तो रहना पड़ेगा। और दूर रहने का एक ही तरीका होता है, वो ये है कि हम अपने दिमाग को कहीं और चीजों में लगाएं। जब हमारा दिमाग खाली होता है तब ऐसी चीजें ज्यादा सोचता है। जैसे अभी आप फ्री हो, कॉलेज में 4 घंटे आए, ठीक है, किसी ने प्रॉक्सी लगा दी, पूरे टाइम फ्री हो, क्या करोगे, यही सब सोचो। कहाँ घूम लूँ, वेनिस चला जाऊँ, DLF चला जाऊँ, जेब में 2 रुपये नहीं है,
पिताजी के पैसे खर्च होते हैं और टेंशन होती है। तो जब आप अपने दिमाग को सही जगह पे लगा दोगे, आपको लगेगा मेरे 3 घंटे दिन के बच रहे हैं यार, ठीक है मैं कोई होम ट्यूशन पकड़ लेता हूँ। मैं 6 किलोमीटर पैदल चल के ट्यूशन पढ़ाने जाया करता था 2013 में, 6,000 रुपए के लिए। तो जब आप मेहनत करना सीख जाओगे ना, तो अपने आप इन चीज़ों से दिमाग हट जाएगा। जब हमारे पास खाली वक्त होता है तब हम ज़्यादा सोचते हैं। अपने आप को एक्टिव रखो, कोई परेशानी है, कोई भी संकट है, लेकिन काम करते रहो लगातार, क्योंकि काम करना, बिजी रखना ही इन सब चीज़ों से बचने का एक सही तरीका, बाकी कोई नहीं। क्योंकि आज डिस्ट्रैक्शन सिर्फ महिला नहीं, बहुत सारी चीज़ें, आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब का डिस्ट्रैक्शन नहीं है। इससे क्या हो रहा है, आप दूसरों के सपने पूरे कर रहे हो, आप उनके व्यू बढ़ा रहे हो, बिना मतलब आप उन चीज़ों को देख रहे हो, तभी तो लोग बना रहे हैं। लेकिन आपकी उम्र अभी ये सब करने की नहीं है। अगर आप चाहते हो तो अपने फोन से सब चीजें हटा दो। कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें 250 लोगों ने फॉलो कर लिया, अरे हो क्या तुम कर लिया, उससे क्या मिलेगा? क्या क्या तो तुम कमेंट पे, फोटो पे कमेंट करवाते हो कि यार मेरी फोटो लाइक कर देना, चल मेरे कमेंट कर, उसे देख के पूछ रहे हो 250 लाइक आ गए, अरे 50 तुमने क्या क्या करवाई, मिलेगा क्या उससे? कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सब चीजों से तो हटना पड़ेगा। मतलब ये मानना पड़ेगा कि यार मुझे एक अच्छा जीवन बनाना है, मैं 2 साल तक किसी भी चीज से मतलब नहीं रखता, और मैं 2 साल अपने आप को पढ़ाई में डाल रहा हूँ। मुझे सरकारी नौकरी चाहिए तो मैं अभी से तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप कॉलेज में हो, कोई आपको प्रेशर नहीं डालेगा, कोई फूफा मामा आपको पूछेगा नहीं कि तेरा कुछ क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि सबको पता है कॉलेज। लेकिन जैसे एक बार कॉलेज खत्म हुआ तो लोग तमाम उंगली उठाना शुरू कर देंगे। तो आपके पास अभी मौका है। सोचो आपको आज ये मिल गया सेमिनार, जिसमें आपको पता चल गया कि मैं अभी से वो काम करना शुरू कर देता हूँ, ताकि जैसे ही कॉलेज खत्म हो मेरे पास कोई एक नौकरी हो। क्योंकि नौकरी जीवन में आगे बढ़ने की पहली सीरीज है। मुझे भी 500 करोड़ कमाने थे, 1000 करोड़ कमाने थे, बट ऐसा नहीं कि मैंने सरकारी नौकरी नहीं ली, मैंने ली, और मैंने लेके ये प्रूव किया कि भाई मैं भी कुछ कर सकता। तो ये नौकरी लेना पहली सीढ़ी होती है। बहुत से लोग कहते हैं यार मेरा सरकारी नौकरी से कोई मतलब नहीं, उसमें तो कुछ नहीं है, मुझे तो कुछ बहुत बड़ा करना है। बट पहले लेके तो दिखाओ, पहले अपने आप को प्रूव तो करो, आपको भी लगेगा, कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ मैं कुछ कर सकता। मैं एक चीज कहता हूँ कि मान लेते आपको आगरा ही जाना है, आगरा चिल्ला के आगरा पहुंचने की, बस आगरा पहुंचना है ना, रास्ते में खाना खाएंगे ना कुछ खाएंगे, तेज गाड़ी चला के आगरा पहुंच के सुकून नहीं मिलेगा, मंजिल पे पहुंच के नहीं मिलता। यू हैव टू एंजॉय द जर्नी। जैसे जो आपके बड़े सपने हैं, आपको नहीं पता कि भी आपको कहाँ पहुंचना है, लेकिन ये जो आप जहाँ हो ना, दिस इज द जर्नी ऑफ दैट पाथ। ये उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता है। तो इस रास्ते में आप जितनी मेहनत कर सकते हो, लाइक आपने आईआईएमटी में एडमिशन लिया, इंजीनियरिंग, आप पहले यहाँ बेस्ट, आप देखो कि मैं कैसे अपने क्लास में टॉप कर सकता हूँ, कैसे मैं इस कॉलेज से प्लेसमेंट ले सकता हूँ, कैसे मैं इस कॉलेज में रहते हुए अपने टाइम को यूटिलाइज करके कोई सरकारी नौकरी क्रैक कर सकता हूँ। पहले हम जहाँ हैं वहां तो बेस्ट करें। अगर मेरा ध्यान सीधे मंजिल पे होगा तो मैं कभी वो चीज अचीव नहीं कर पाऊंगा। मैं आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपको कोई लड़की पसंद आ गई, आप सीधे उसको यार मुझे तुमसे शादी करनी, कर लेगी क्या? कल से आपसे बात करना बंद कर देगी, क्योंकि आपका फोकस सीधे वहीं हो गया। आपको क्या करना है, पहले अरे हेलो है यार, कोई हेल्प हो तो मुझे बताना, 2-3 दिन लगेंगे, फिर एक प्रोसेस होगा कि फिर आपके नंबर आपस में शेयर होंगे, फिर आप पार्क में, एक बहुत लंबा प्रोसेस है। फिर एक दिन आपने उसको अपने मन की बात कह दी कि यार मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, 6-7 महीने बाद उसने कहा मैं सोच के बताऊंगी, 2-3 महीने उस प्रोसेस में लग गए। फिर आप अपने घर वालों को कन्विंस कर रहे हैं, फिर एक दिन आएगा जब आपकी एंगेजमेंट हो रही है। बहुत लंबा प्रोसेस था वहां तक पहुंचने का, लेकिन हम क्या उस प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते, हमें सीधे ये चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता, कोई शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज को पाने का, आपको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा, और उस प्रोसेस में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, तब जाके हमारी बड़ी मंजिल मिलती है। खाली सोच लेने भर से नहीं कि मैंने सोच लिया तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, उस सोच के हिसाब से अपने प्लान बना के उन्हें एग्जीक्यूट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी आप जहां हो, अभी आपको पता है कि मैं 2 साल इस कॉलेज के अंदर हूं, तो 2 साल इस कॉलेज के अंदर जो आपके साथी हैं, पहले आप इनसे आगे तो निकलो। आप समझ रहे हो, पहले आप इनसे आगे निकलो, तब तो जीवन में कुछ अचीव करोगे। और अभी तो रॉयल सॉयल तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें, उससे पहले मर्सिडीज आएगी, BMW आएगी, और बहुत सारी गाड़ियां हैं। सर मेरे डाउट है कि अगर मैं पैशनल क्वेश्चन कर रहा हूं सर, उनसे वो आसानी से सॉल्व हो जाता है, कर सकता हूं। अभी आपको अभी भी नर्वसनेस हो रही है मुझे, तो ये बहुत से लोगों को होता है। बट ये आप एक तो 2 चीजें हैं इसकी, कि जैसे आप पेपर दे रहे हो तो उससे पहले आपको बहुत सारे पेपर देने की आदत डालनी है, यानी कि आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। मॉक टेस्ट से क्या होगा, आप स्ट्रेस, टाइम को मैनेज करना सीख। नर्वसनेस होती है जब हमारे पास थॉट्स नहीं है, ज्ञान की कमी है, हमने सीखा नहीं है उतना, हम परफॉर्म करने चले गए, डर लगता है। जहाँ मुझे पहले से ही पता है कि मैं 2 किलोमीटर की रेस जीतने जा रहा हूँ, लेकिन मेरी रोज की प्रैक्टिस ही 3-4 की है, तो नर्वसनेस कभी नहीं होगी। मुझे पता है 100% में जीतूँ। तो आपको पेपर की अगर आप बात कर रहे हो तो बहुत प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अगर आप लाइफ में नर्वसनेस ज़्यादा फील करते हो और लगता है कि मैं और लोगों से भी ज़्यादा कर रहा हूँ, तो आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हो। अदरवाइज योगा मेडिटेशन इज द बेस्ट। आप ये करोगे, सुबह सुबह टाइम से जगो। बहुत सारे बच्चे आप में से होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आज बता जा रहा हूँ कि जो लोग रात को देर रात तक जग रहे हैं, लेट तक खा रहे हैं, वो आज नहीं तो 5 साल बाद ठीक ठाक 3-4 बीमारियां पकड़ लें, और उस वक्त पैसे भी नहीं हुए तो इलाज भी नहीं करा पाएंगे। अपनी लाइफ साइकिल बहुत ठीक रहे, समय पे सोना, समय पे जगना, आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा। आप क्या करें, 3 बजे तक सो रहे हैं, सुबह फिर 11 बजे जग रहे हैं, फिर दिन में सो रहे हैं, पूरा दिन तो सोने में बिता रहे हैं। काम करेंगे कब? हाँ जी, खड़े हो जाओ भैया। वाह, प्रणाम भाई। हम कई लोगों को देखते हैं इंटरेस्ट फॉलो करते हैं, लाइक मतलब कि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट हम कैसे, हमारा इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट कैसे डेवलप हो किसी चीज़ में, वो तो देखिए हर पर्टिकुलर इंसान का अपना अलग अलग होता है। हम क्या करते हैं, आज दूसरों को देख के ज़्यादा इंटरेस्ट बना लेते हैं। अरे सौरभ जोशी ब्लॉग बनाता है, मैं भी ब्लॉग बना रहे। कई लोगों के होंगे चैनल ब्लॉग के, कितने सब्सक्राइबर आ रहे हैं,
25 हो गए, अभी 30 व्यू हैं वीडियो पे। पता है ये इसी को फॉल्स एक्सपेक्टेशन कहते हैं कि मैं 8-10 वीडियो डाल चुका हूँ, 30 से ऊपर व्यू नहीं जा रहे, 30 में 10 तो मेरे क्लासमेट ही हैं जो देख रहे हैं और 20 मेरे रिश्तेदार हैं। तो इसका मतलब है कि आप रॉन्ग ट्रैक पे जा रहे हो। कुछ चीजें लाइफ में सेकंड फेज होती हैं। मैं ब्लॉगिंग को कहता हूँ कि ब्लॉगिंग इज द सेकंड फेज ऑफ योर लाइफ, कि जब आपने लाइफ में पहला कुछ अचीव कर लिया, अब आप ब्लॉगिंग करेंगे तो लोग देखेंगे। आज सलमान खान अपना घर दिखाएगा तो लोग देखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि सलमान खान पहले घर दिखाता तो लोग देखते नहीं। वो फेमस हो चुका है, या सौरभ जोशी की बात करें तो उससे पहले वो एक पेंटर था, पेंटिंग से लोगों ने उसको जाना, जब उसको लगा लोग मुझे अब जान गए तो उसने अपना घर दिखाना शुरू कर दिया। तो पहले तो लोगों को देख के या कॉपी करके हम अपना इंटरेस्ट नहीं बना सकते, हमें खुद फील करना पड़ेगा कि मेरे को किस चीज में मजा आ रहा है, किस चीज को मैं लंबे समय तक कर सकता। क्योंकि अगर आप ऐसा कोई भी गोल चुन लोगे जिसमें आपको मजा ही नहीं आ रहा तो बहुत जल्दी आप आउट हो जाओगे उस चीज से, बहुत जल्दी निचोड़ जाओगे, फिर आपका मन नहीं करेगा कि ये करना है। तो पहले आपको खुद ही देखना है, खुद ही फील करना है कि आपको करना क्या है लाइफ में, क्या अच्छा लग रहा है। अब यहाँ आप खड़े हो तो क्या इंजीनियरिंग आपका हल्का फुल्का इंटरेस्ट तो रहा ही होगा, या सीधे घर वालों ने कहते कि नहीं बेटा इंजीनियरिंग कर ले। घर वालों को तो जनरली पता भी नहीं होता क्या है। आपने कहा मैं इंजीनियर बनूंगा, घर वाले ने कहा लो पकड़ो 4 लाख जाओ, वत्स आशीर्वाद दे दिया, अच्छा बन के आना। तो अभी आपका गोल है कि पहले इंजीनियरिंग में तो अच्छा करो, यहाँ से जो सीख सकते हो। लाइफ इज ऑल अबाउट लर्निंग, सीखना। हर दिन आप क्या सीख रहे हो। मैं आपसे पूछूं कि आज की इस सेशन से आपने क्या सीखा, अपनी डायरी में नोट कर दो कि ये 4 बातें मैं अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा। हर दिन जिससे मिल रहे हो, आपके प्रोफेसर से, इनसे मैं क्या सीख रहा हूँ, क्योंकि लर्निंग ही एक बड़े गोल तक आपको लेकर जाएगी। तो हर दिन कुछ ना कुछ सीखना है, सीखते रहना, इसी का नाम जिंदगी है। बचपन से मैथ्स का बहुत सही था, 12th तक भी सब सही था, पर इंजीनियरिंग लाइफ में आके मैथ्स से ब्रेकअप हो गया, वो समझ में नहीं आ रहा। ये ऐसे नहीं बोला जैसे वो नाप तोल पे आते हैं। मेरा इंटरेस्ट शुरू से नहीं था, उसके बाद मेरा पेट बढ़ गया, फिर मैंने वो मेडिसिन से लेना शुरू किया, फिर मुझे थोड़ा फायदा हुआ, आज मैं बहुत हेल्दी दिखता हूँ। क्या आप क्या पहले बाम बेचते थे रोडवेज में? नहीं सर। अच्छा, तो आपका मैथ्स में पहले बहुत इंटरेस्ट था, तो अभी क्या ऐसे आपको लगता है भूल गए थे? कि मैं बताता हूँ बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि आपकी क्लास में कितनी लड़कियां थी, क्या क्या उनका नाम होगा, तो आपको पता एक आध का ना हो। या लड़के के बारे में पूछता हूँ, लड़कियां छोड़ दो, लड़कियों को तो पता ही होगा, तो लड़कों का भी आप नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर मैं कोई लड़का आपके सामने लाके खड़ा कर दूँ और पूछूँ आपकी क्लास का, तो आप बता देंगे। बहुत सारी चीज़ें जो हम एक बार सीख लेते हैं और बहुत लंबे समय तक उनका इस्तेमाल नहीं करते, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए। एक होता है कॉन्शियस माइंड, जो चीज़ें हम रिसेंटली या डेली पढ़ रहे हैं वो हमें तुरंत याद रहते हैं। कुछ सबकॉन्शियस माइंड, जैसे कोई गाना हमने या कोई न्यूज हमने रोडवेज में सफर करते हुए आज से 8 साल पहले सुनी थी, तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन जब सामने प्रश्न आएगा तो हम जान जाएंगे। तो हम भूलते कुछ नहीं है। तो अगर आप दोबारा भी गणित को पकड़ेंगे तो आपको वो समझ में आने लगेगा, क्योंकि आप खुद ही बता रहे हैं कि गणित से ब्रेकअप हो गया, पहले आपको बहुत प्यार था। पहला प्यार कौन बोलता है? आप लाख माजा की बोतल को खाली करके पानी कर लीजिए, फिर भी हल्की हल्की खुशबू माजा की आती। तो वो ऐसा है नहीं कि आपको याद नहीं आएगी आप जब दोबारा पढ़ना शुरू करें, क्योंकि सब बच्चों का यही। हमने भी कॉलेज में कौन सी गणित पढ़ी, कॉलेज में तो बिल्कुल छूट गई, फिर पढ़ाना शुरू किया तो फिर से रिवाइज हो गई, फिर से याद आने लग गया। तो गणित कोई बहुत लंबा प्रोसेस सरकारी नौकरी को पाने के लिए तो नहीं है, 5-6 महीने की तैयारी आपको कंप्लीट बना देगी। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो चलो विदा लेते हैं, विदा लेने का वक्त है और आगे भी मिलते रहेंगे, इसी तरीके से मुलाकातें होती रहेंगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, धन्यवाद। ख्याल रखिए, खुश रहिए, जीवन में कुछ अच्छा करिए और फिर किसी ना किसी मोड पे मुलाकात होगी। क्योंकि जिंदगी देखिए बहुत बड़ी नहीं है। आप सोचें मैं क्रिकेटर भी बन जाऊँ, एक्टर भी बन जाऊँ, ऐसा संभव नहीं है। जो भी एक चीज़ आपको लगती है कि आपके जीवन को आगे ले जाने के लिए पर्याप्त है, उसी डायरेक्शन में मेहनत करिए, अचीव करिए और शादी ब्याह करके अच्छा जीवन बिताइए। बहुत एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।